नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। अशोक चौधरी, बिहार पॉलिटिक्स। अशोक चौधरी जदयू के बड़े नेता। एक ट्वीट ने अशोक चौधरी का पोजीशन बढ़ा दिया। उन्हें वो कुर्सी मिल गई जिसकी कल्पना न हम कर रहे थे, न और भी न्यूज चैनल वाले कर रहे थे, और उन्हें यूं कहे तो नंबर 2 की कुर्सी मिल गई जदयू में। और इस कुर्सी मिलने की पीछे की क्या कहानी है, क्यों ये कुर्सी मिली, क्या कंफ्यूजन था, क्या नैरेटिव था, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं अशोक चौधरी की कहानी जो अभी चल रही है पॉलिटिक्स में, जो बातें हो रही हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। एक ट्वीट ने कि मानस पिता हैं अशोक चौधरी ने कहा, और उस ट्वीट ने यह दर्शा दिया कि नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष छोड़ा है। और तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट सबने क्या कहा कि अशोक चौधरी का पत्ता कटने वाला है, लेकिन हुआ इसके विपरीत। ऐसा हुआ क्यों? देखिए पुरुषोत्तम, आपको बता दें कि लालू यादव ने नीतीश जी के बारे में एक बात कही जी। हाँ, कि नीतीश कुमार को 56 इंच का आंतरी है, अब पेट में दांत है। अब पेट में दांत है। देखिए क्या है ना, इसके कई मायने हैं। मायने ये हैं कि नीतीश कुमार के पास तुरुप में ऐसे ऐसे पत्ते हैं जिन पत्तों का उपयोग उस समय समय पे करते रहते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ 2 बार अपने हिसाब से इन्होंने अपने आप को अलग भी किया, फिर उनके साथ जोड़ा भी। शर्तें हमेशा नीतीश कुमार की रही, मानी गई। देखिए अभी जो ये अशोक चौधरी का मामला है, अशोक चौधरी के एक ट्वीट से लोगों ने विश्लेषण किया कि अशोक चौधरी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो बूढ़े हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश जी बूढ़े हो गए, है ना। तो ये कन्फ्यूजन का दौर अभी चल रहा था, और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों की व्याख्या कर रहे थे। और इसी बीच में नीतीश कुमार ने एक धमाका कर दिया और अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव, संगठन में दूसरे नंबर का पद आज उनको दे दिया गया। कद बढ़ गया अशोक चौधरी का। अब इन सब के पीछे अगर आप कैलकुलेशन देखिएगा तो मुझे यह लगता है कि प्रशांत किशोर का जो बढ़ता हुआ कद है, प्रशांत किशोर के पीछे जो युवाओं की एक समूह खड़ी हो रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से जानकारी तो सब जाती है सरकार के पास, तो सरकार के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन यही है कि प्रशांत किशोर का कद धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा है। और अभी एक बात मैं आपको बता दूं पुरुषोत्तम, कि 1 करोड़ लोगों के साथ 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने पार्टी अनाउंस करने की, सर 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ की बात उन्होंने की थी, है ना। लेकिन अभी जो फिगर आ रहा है वो फिगर 1 करोड़ से भी क्रॉस कर गया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि कोई नई पार्टी 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों के साथ अगर जिस दिन पार्टी अनाउंस करती है ना, तो स्थिति तो इफेक्ट तो शानदार होगा। मान लीजिए कि मुझे लगता है कि कुल 6 करोड़ वोटर होंगे बिहार में, और 6 करोड़ वोटर्स में अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ व्यक्ति, 1.5 करोड़ लोग अगर किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के साथ खड़े हैं तो राजनीति में खेला तो होगा, क्योंकि इस बार वोटों का डिवीजन होगा। निश्चित तौर पे मान के चलिए एनडीए का वोट अलग रहेगा, आरजेडी का वोट अलग रहेगा, प्रशांत किशोर का वोट अलग रहेगा। ठीक है, और प्रशांत किशोर का जो वोट है वो वोट एनडीए और आरजेडी दोनों के वोट में से कट के आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति नहीं है। आपने बोला कि डिवीजन होगा वोटों का, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, फिर कास्ट होगा या भ्रष्टाचार होगा या बेरोजगारी होगा, किस चीज पे डिवीजन होगा? देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, डिवीजन जो है ना, आप ये मान के चलिए कि कुछ लोग की नाराजगी, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि प्रशांत किशोर की यहाँ जगह उनको मिल रही है जिनको आरजेडी में जगह नहीं मिली, जिनको एनडीए में जगह नहीं मिली, उनको जगह प्रशांत किशोर के यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ऐसी चर्चा हुई थी। अब स्थिति ये हो गई है कि उस दल से लोग भाग भाग के प्रशांत किशोर के यहाँ आ रहे हैं, है ना। जबकि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हर विधानसभा में 5 से 7 लोगों के नाम की सूची पहले जारी करूंगा
और जिस व्यक्ति के नाम पर हमको ज़्यादा समर्थन मिलेगा हम चुनाव उसी को लड़ाएंगे, टिकट उसी को लड़ाएंगे। अब जातिगत आधार पर समर्थन मिले तो, या किसी मुद्दे विशेष के आधार पर मिले तो, समर्थन मिले तो, लेकिन जिसको जनता का समर्थन होगा टिकट उसी को मिलेगा। आज तक का क्या ट्रेंड है? आरजेडी का ट्रेंड है, आरजेडी बिना पैसे का टिकट नहीं देती है। नीतीश जी के यहाँ ये स्थिति नहीं है, लेकिन आरजेडी बिना पैसे के टिकट नहीं देती है। आरजेडी जिनके साथ अलायंस भी किया। अब जैसे आपको एक चीज़ बता दें, पिछले ही चुनाव में राजेश कुशवाहा की जगह पर किसी भूमिहार को अगर उम्मीदवार या किसी वैश्य मोतिहारी लोकसभा से किसी भूमिहार या किसी वैश्य को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है ना, तो समीकरण यहाँ बदल सकता था, है ना, लेकिन पैसे से टिकट को बेचा गया, है ना। तो ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो हमको ये लगता है, मुझे ये लगता है कि अभी नीतीश कुमार अपने पार्टी में किसी तरह का कोई सेटबैक नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितने लोग हमारे साथ हैं उन सब लोगों को अपने साथ एकजुट करके हम रखें। और आप देखिएगा, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हमको मिल रही है कि बिहार में जितने भी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं उन सबों को ये टास्क दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जितने लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा सकते हैं वो कराइए। और ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है, ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो वहाँ के नेता हैं वो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी कार्यालय में होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में कार्यक्रम तैयार करके। तो ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं और ये सब जो है ना, ये सारा इफेक्ट जो है वो प्रशांत किशोर का है। क्योंकि एनडीए को सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी से है, एनडीए नहीं, खास करके नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी से है तो वो प्रशांत किशोर से है। क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके हैं, प्रशांत किशोर के विजन से परिचित है ना। और प्रशांत किशोर, आप सुनिएगा प्रशांत किशोर का स्पीच कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने जिनके जिनके साथ चुनावी रणनीति के बनाने का काम किया सब लोग चुनाव जीते, है ना। तो मैं अपने लिए भी कहता हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा। तो ये एक प्रेशर जो है, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी प्रशांत किशोर की तरफ से खेला जा रहा है। हाइप भी क्रिएट, हाँ, एक हाइप भी क्रिएट हो रहा है। और देखिए राजनीति में तो हाइप, जिसका हाइप सत्ता उसकी, है ना। तो अभी जो, अच्छा दूसरा क्या है कि नीतीश कुमार बिहार पुलिस का जो काम करने का तरीका है उस तरीके से लोगों में बड़ी भयानक आक्रोश है। तो उस आक्रोश, कल भी हम लोगों ने, हाँ, उस आक्रोश का भी लाभ प्रशांत किशोर को मिलता हुआ दिख रहा है ना। तो फैक्टर तो प्रशांत किशोर हो गए। और मैं आपको बताऊं कि आज अशोक चौधरी वाला भी जो मामला है उसमें निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर का ही प्रेशर है ना, कि वो किसी को नाराज करना नीतीश जी अभी नहीं चाहते हैं। पिछले लगभग 3-4 महीनों से अशोक चौधरी का प्रकरण जदयू में और बिहार पॉलिटिक्स में एक तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी ने जिस तरह से भूमिहारों के ऊपर में जो बयान दिया था, उस बयानों को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई, किताब विमोचन वाली बात आई, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए, जदयू के कोई नहीं गए, तो तमाम तरह के सियासी मायने निकाले गए। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पुरुषोत्तम, खटपट तो थी। अच्छा, खटपट थी या नीतीश कुमार का पैतरा था, यही क्लियर। देखिए वो खटपट थी, ठीक है, लेकिन आज नीतीश कुमार को यह लगता है कि आज अगर उस खटपट को हम लेके आगे बढ़ेंगे सॉरी, आज अगर खटपट को लेके आगे बढ़ेंगे, है ना, तो दूसरे दल हमसे आगे निकल जाएंगे, खास करके प्रशांत किशोर आगे निकल जाएगा। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है उस राजनीति को वो जातिगत राजनीति के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति दूसरी है ना। तो आप ये मान के चलिए कि ये प्रशांत किशोर का ही फैक्टर है, जिस फैक्टर की वजह से नीतीश जी ने अशोक चौधरी के तमाम शर्तों को मानते हुए, है ना, और उनको पार्टी में नंबर 2 की जगह दी। अशोक चौधरी के बारे में ये भी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली जब वो जा रहे थे, अमित शाह से मुलाकात हुई, एक बहुत बड़े नेता यूं कहें तो संवैधानिक पद पे रहने वाले, उनसे मुलाकात हुई, मालूम चला कि कुछ अंदर खाने में सेटिंग चल रही है नीतीश से अलग होने की, लेकिन नीतीश जी ने तो इन सब पे पानी फेर दिया। नीतीश जी ने, मैंने आपको क्या कहा कि नीतीश जी एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ये चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। और नीतीश जी में ये क्षमता है कि वो आने वाले समय में जो स्थितियां पैदा होती है ना उसको भांप लेते हैं। आज नीतीश जी ने चीज़ों को भांप लिया है और इसीलिए कार्यकर्ताओं की जिस दल में कोई पूछ नहीं थी, जनता दल यूनाइटेड में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं थी, आज आप देखिएगा कि कार्यकर्ताओं की पूछ बढ़ गई है, क्योंकि उनको लगता है कि बिना कार्यकर्ताओं के हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं।
तो ये स्थिति पैदा हुई है। और मेरे दृष्टिकोण से अगर आप सोचिएगा तो मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर का जो भूत है वो नीतीश जी के सर चढ़ के बोल रहा है। मतलब नीतीश जी अब सब कुछ सेटल करने में लगे हैं। दो चार चीजें जो मैंने नोटिस किया है लोकसभा चुनाव के बाद से, देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आपको याद होगा, उन्होंने क्या कहा था, हार जदयू हो रहा था, नीतीश कुमार हो रहे थे। अशोक चौधरी का बयान, हार नीतीश हो रहे थे, जदयू हो रहा था, भूमिहार समाजों की नाराजगी हो रही थी। उसके बाद ललन सिंह का लोकसभा में बयान वक्फ बोर्ड को लेकर के, हार नीतीश कुमार हो रहे थे। अभी संजय झा की भी बयान की चर्चा हो रही है कि एक जिले में उन्होंने कहा कि मुसलमान लोगों को लेकर के कहा कि आप लोग हमको वोट नहीं देते हैं, आपका ये काम हम नहीं करेंगे। तो ऐसी जो स्थिति बनी, सब नीतीश कुमार के अगेंस्ट बन रही थी। ये संजय, हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर से ललन सिंह तक, अभी संजय झा की भी बात हो रही है। मुझे वो जिला याद नहीं आ रहा है, उस जिले से बात निकल करके आ रही है। एक मुस्लिम समुदाय की बात है कि लोग गए थे, वो जो उनका कब्र होता है जिस स्थान पे, कब्रिस्तान की बात करने, उन्होंने मना कर दिया। तो ये 4-5 जो बयान है, हम तो नीतीश कुमार हो रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार की नजर इन सब पे है और सबको फिर से सेटल कर लेंगे? देखिए पुरुषोत्तम, क्या है ना, बौखलाहट की स्थिति में नीतीश कुमार के जो राजनेता हैं उन लोगों ने जो बयान दिए उसका नुकसान 2025 के चुनाव में नीतीश जी को उठाना पड़ेगा। मुसलमान वोट बहुत हद तक नीतीश जी से कट गया है ना। एक तो इसलिए कट गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दूसरा इसलिए कट गया कि उनके पास पहले कोई विकल्प नहीं था, आज की तारीख में विकल्प है। दोनों विकल्प, 2 विकल्प है, एक विकल्प नहीं है। एक विकल्प आरजेडी है, दूसरा विकल्प प्रशांत किशोर है ना। देखिए मुस्लिम वोट जो है ना वो एंटी बीजेपी जाता है। आप ये समझ लीजिए कि जिन 500 परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना में घर दिया, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी को 5 वोट पड़े थे। वहां मोदी को 5 वोट पड़े थे, है ना। तो ये स्थिति है, मुस्लिम वोट जो है वो मोदी के अगेंस्ट में जाएगा, बीजेपी के अगेंस्ट में, नीतीश के अगेंस्ट, तो नीतीश के भी अगेंस्ट में जाएगा। विकल्प नहीं रहता है तो नीतीश के रूप में उनको लगता है कि साहब चलो कम से कम एक लाठी है जो मेरी आवाज उठाता है। लेकिन आज की तारीख में उनके पास 2 विकल्प हैं, शानदार विकल्प है। हाँ, मजबूत विकल्प है। एक विकल्प प्रशांत किशोर का जनसुराज और एक विकल्प आरजेडी। जहां आरजेडी सीधी टक्कर में होगा वहां मुस्लिम वोट आरजेडी की तरफ जाएगा, जहां प्रशांत किशोर सीधी टक्कर में होंगे वहां मुस्लिम वोट इनके साथ जाएगा, प्रशांत किशोर के साथ जाएगा। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये लोग भी अब मान लिए हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो जब बहुत ज़्यादा हमारे साथ नहीं रहने वाला है। बहुत मुस्लिम वोट में क्या है, मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो अपने इलाके में घूम घूम के और मुस्लिम बहुल इलाके में घूम घूम के भले प्रचारित करें कि भाई वोट आप हमको दीजिए, हमने आपके लिए किया। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो थोड़ी बदली हुई परिस्थिति दिख रही है। हालांकि अभी आपको बताएं कि अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक मुस्लिम लीडर के बारे में सुना तो उन्होंने अपने 100 से ज़्यादा समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर का जनसुराज छोड़ दिया, है ना। तो ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये अभी आने जाने का जो सिलसिला है ये चुनाव तक जारी रहेगा और ये राजनीति की फितरत रही है। हमारी मंशा जहाँ सिद्ध होती है वहाँ हम होते हैं, जहाँ नहीं सिद्ध होती है हम नहीं होते हैं, वहाँ के हम विरोधी हो जाते हैं, वहाँ के हम दुश्मन हो जाते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जो करंट अभी प्रशांत किशोर का है वो ट्रेमेंडस है और नीतीश पे भी भारी है। हाँ, वो नीतीश अभी तो एकदम आप मान के चलिए कि अभी नीतीश पे भारी चल रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर ने अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर लिया तो सरकार प्रशांत किशोर बना लें, अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंतिम सवाल है मेरा, ये जो खटपट चल रही है बिहार पॉलिटिक्स में, जो जदयू की खटपट चल रही थी, अशोक चौधरी प्रकरण को ही देख लीजिए। नीतीश कुमार को तो ये पता होगा कि खटपट है, उसको सह कौन दे रहा है, तो सह के बदले मात देने का काम नीतीश कुमार ने किया और आप बताते ही हैं कि सह मात के खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने सेटल कर लिया अशोक चौधरी को, लेकिन उन्हें इसमें तो वो जो बू होती है वो आ गई होगी कि भाजपा कोई चाल चल रही है। तो नीतीश कुमार भाजपा के अंदरूनी चाल से अवगत हैं या नहीं है? देखिए एक चीज़ आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तू डाल में पात का खेल शुरू से चल रहा है। शुरू से नहीं, जब पहली बार इन्होंने गठबंधन तोड़ा था उसी समय से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ बड़ी निष्ठा के साथ अपना निर्वहन किया, है ना। लेकिन नीतीश जी ने अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, होनी भी चाहिए, हर किसी के साथ होनी चाहिए। हमको ये लगेगा कि हम
किसी एक व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल हैं और वहाँ से हम सत्ता के करीब पहुँच सकते हैं, है ना, तो हम पुरानी चीज़ों को भूलते हुए हम आगे हाथ मिला लेंगे, क्योंकि ये सत्ता का खेल है। तो नीतीश जी ने विजन के हिसाब से काम किया, मैं उनको विजनरी लीडर मानता हूँ। लेकिन धीरे धीरे नीतीश जी ने चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की है और उसी सेटलमेंट का नतीजा है आज अशोक चौधरी, है ना। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो बिहार की राजनीतिक बयार है उसमें तेजी प्रशांत किशोर की बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि नीतीश कुमार के भी पॉलिटिक्स से आगे अगर कोई बिहार में चेहरा बढ़ता हुआ, निखरता हुआ, आगे आता हुआ नजर आ रहा है तो वो है प्रशांत किशोर। आगे क्या कुछ होगा हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।